नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डाटकाली के निकट एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य और डाटकाली में बन रहे टनल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने NHAI अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के लिए NHAI को जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए होगा राज्य की ओर से दिया जाएगा ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार से विलंब ना हो। देखिए, ये जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, यानी कि 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल है, ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है। गांधी पार्क देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेसी धरने पर बैठे थे। धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, धरना शाम 5 बजे तक चला। गंजबासौदा में स्थानीय जय स्तंभ चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे थे। जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोका तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक और झीना झपटी भी हुई। इस दौरान पार्टी के महासचिव और पूर्व विधायक निशंक जैन, कांग्रेस पार्टी के महासचिव विकास शर्मा और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी की सदस्यता निरस्त की है, उसके विरोध में आज गंजबासौदा की कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे जिले में और पूरी गंजबासौदा विधानसभा में हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। हजीरा सूरत में हो रहे टूर्नामेंट में 25 मार्च को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया यानी AMNS इंडिया की टीम ने शनिवार को AMNS इंडिया T20 कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सूरत नगर निगम SMC की टीम को हराकर ट्रॉफी जीत ली। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन SDCA ने कराया था। हजीरा टाउनशिप के AMNS स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में AMNS इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। SMC की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाने में सफल रही। AMNS इंडिया ने मैच की आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। AMNS इंडिया के जय देवर फाइनल मैच में 24 रन बनाने और 4 ओवरों में 4 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच रहे। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 104 रन बनाए और 12 विकेट लिए। SMC टीम के चिराग पटेल को 7 पारियों में कुल 200 रनों के स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया, जबकि SMC टीम के ही जगदीश सेलर 6 पारियों में कुल 14 विकेट लेने के साथ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में SMC आयुक्त शालिनी अग्रवाल सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। साथ ही इस अवसर पर SDCA सचिव डॉक्टर नैमेश देसाई भी उपस्थित रहे। 35 दिनों तक चलने वाली इस लीग में कुल 20 प्रमुख उद्योग घरानों, सूरत पुलिस और SMC की टीमों के बीच एक टूर्नामेंट खेला गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पूरे प्रदेश के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी कांग्रेसियों ने आज जमकर बवाल किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेता भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ हरक सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि धारा 140 लगाई गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है
और जिस तरह तानाशाही और अघोषित रूप से आज आपातकाल जैसी परिस्थितियां पूरे देश के अंदर बन गई हैं, लोगों के जो देश का डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया था, जिसमें आम लोगों को अभिव्यक्ति की अपनी भावना, अपनी बात को रखने का, पार्लियामेंट से लेकर पूरे प्रदेश और देश में रखने की जो आज़ादी थी, आज अघोषित रूप से आपातकाल की जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। 2019 में एक राजनीतिक बयान के आधार पर जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत माननीय राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त की गई। परमिशन नहीं ली गई थी, जो नियमानुसार परमिशन की कार्रवाई की जाती है वो नहीं थी। इनको बताया भी गया था कि आप लोग जो भी धरना प्रदर्शन करना उसके लिए जो परमिशन होती है वो परमिशन का प्रोसेस कर लें। इनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई थी और एग्जाम को लेकर धारा 144 भी लागू है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक कार्रवाई की गई निरोधात्मक और इनको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। देव संस्कार एकेडमी में प्रथम वार्षिक महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद इस बार मार्च के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर से पहले की तरह शुरुआत हो सकेगी। स्कूल संचालकों का भी यही मानना है। उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है और हम ये चाहते हैं कि इस बार बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाकर कोविड-19 के दौरान जो पढ़ाई उन्होंने खोई है उसको वापस ला सके। आज हमारा वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देव संस्कार एकेडमी बच्चों के उज्जवल भविष्य की जो कामना हमसे कर रहे हैं, हम उस और अग्रसर हैं। एनुअल फंक्शन रहा है, हम लोग संस्कार स्कूल से, देव संस्कार हमारा 8th तक स्कूल है। हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं, मतलब आज हमारे एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हम सब बच्चों को बहुत प्यार से और एज अ मदर पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे का साथ में उसको रोना, क्योंकि एज कम होती है, अपनी माँ को याद करता है बच्चा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे जो हमारे टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो बच्चों को बिल्कुल मातृत्व प्रेम दें, बिल्कुल माँ की तरह केयर करती हैं। और हमारे पास इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। माता पिता आकर के बताते हैं कि बच्चे ने आज जो है आप टीचर्स की तारीफ करते हैं कि अपने हाथ से खाना खिलाती हैं टीचर, और वॉशरूम वगैरह का, उनके हैंड राइटिंग का, बेसिक्स का, सब चीज़ों का ध्यान पूरी एक माँ की तरह हमारे यहाँ पे रखा जाता है। अभी क्या क्या सुविधा है? लक्सर क्षेत्र के कुकरखाता गांव में पानी के टैंक को लेकर विवाद हो गया था, जिसे ग्रामीणों और एसडीएम की सहमति से निपटा दिया गया है। कुकरखाता निवासी ग्रामीण ने बताया कि ये जमीन हमने पानी के टैंक के लिए दान में दी थी। हमारी जमीन पर पीछे से कोई रास्ता भी नहीं था। हमें उस वक्त संबंधित अधिकारियों ने रास्ता दिलवाने का भी आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया ये पानी टैंक पूर्व प्रधान की सहमति से बंद कर दिया गया है। हमें ये भी आश्वासन दिया गया था कि आपको एक आदमी को नौकरी भी लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया हमारे साथ छल कपट किया गया, हमें नौकरी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा एसडीओ ने ज्यादा बिल होने की वजह से कनेक्शन भी कटवा दिया था। अगर हम किसी के घर पर पानी के कनेक्शन का पैसा मांगने जाते तो वो हमको गालियां देता था। उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। मेरे परिजनों की ओर मेरे एक सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी गोपाल राम बीनवाल ने कहा पानी का टैंक खराब हो गया है, उसमें बजरी आ गई है जिससे पानी नहीं आ रहा। अलग जगह पानी के टैंक का बोरिंग लगाया जा रहा है। पेयजल टंकी लगभग आज से 15-20 साल पहले बनी थी और वहाँ पर जो बोरिंग है उसमें बजरी आने की वजह से नई जगह बोरिंग कराया जाना है। जो पूर्व में इन लोगों के द्वारा जो दानदाताओं ने जो ज़मीन दी है उसकी बाउंड्री बनी है, उसी बाउंड्री के अंदर ही बोरिंग हो रही है और इसमें इस प्रकार का कोई ज़बरदस्ती का कोई प्रश्न ही नहीं है। टंकी चलवाने के लिए सहमति दे दी, क्योंकि टंकी तो चल रही है, ये तो सार्वजनिक काम है, इसमें हमारी कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन वो हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती मशीन लगा रहे थे, दूसरी में गड्ढे कर रहे थे, बाग था हमारा, तो उसमें थोड़ी सहमति होगी। वो कह रहे कि हम जोड़ सफा करा देंगे 2 दिन के भीतर। तो देखते हैं सरकार कराती है नहीं कराती है। इसके एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में निकासी के लिए। पानी तालाब जो है ना जो तो फुल हो चुके हैं, उनमें जो पहले प्रधान है उन्होंने कब्जा करवा के टीन सेट और मकान बनवा रहे। पहले भी एसडीएम आए, उन्होंने बोला कि इसकी सफाई होगी, जो मौके पे मौजूद है उसकी होगी, उसमें फिर भी भराव चल रहे हैं और कब्जा करा जा रहा है। और जो ये टंकी है चालू खड़ी है बिल्कुल, इसकी लाइन एसडीओ साहब ने आकर लाइन इसकी उतरवा दी थी
और यहाँ पे उतरवाने के बाद बोला है कि ये जो है ना, जब गांव में आवश्यकता नहीं है इसकी, तो गांव में मीटिंग हुई और गांव में प्रधान भी था, उसने जो इससे पिछला प्रधान था दीपा शर्मा से पहले मोहन प्रधान, उन्होंने बोला कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है यार, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे पास और इसे जो है ना बंद कर दो। रामनगर विधानसभा सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रदेश का हर युवा, महिला, बुजुर्ग खुश है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अटल आयुष्मान योजना का लाभ प्रत्येक परिवारों को मिल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसका कार्य 2 चरणों में पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का कार्य गतिमान है। नकल विरोधी कानून बनने से प्रदेश युवाओं में काफी उत्साह है। साल 2 दिन पहले पूरे उत्तराखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो पूरे प्रदेश को योजनाएं दी गई और इस तरीके की योजनाएं प्रदेश में लॉन्च की गई। आज हर कोई व्यक्ति, हर युवा, हर महिला, हर पुरुष उत्तराखंड का कहता है कि जब से पुष्कर धामी प्रदेश में स्थापित एक मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए तो उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है उनके कार्यकाल में। रामनगर में G20 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर रविवार को बैठक आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि रामनगर में G20 कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में कई देश और विदेश के डेलीगेट्स रामनगर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि 0 टॉलरेंस के तहत ड्यूटी पुलिसकर्मियों को करनी होगी। साथ ही ये भी बताया कि नैनीताल जनपद और उधम सिंह नगर में जनपद सहित दोनों जिलों के करीब 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिन मार्गों से इस बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट गुजरेंगे उन सभी को सीसीटीवी कैमरे से कैद किया गया। उन्होंने कहा कि डेलीगेट की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। ये 28 तारीख से यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीज़ों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली भांति ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है, तो इसमें जो है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज़ है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें 0 टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो हवाई सेवा का उद्घाटन किया और जयपुर जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की। ये हवाई सेवा रोजाना चलेगी और हवाई सेवा के पहले दिन 27 यात्रियों ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके, इसके लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट की विस्तारीकरण कार्यवाही अंतिम चरण पर है। उन्होंने पंतनगर से जयपुर के लिए शुरू हुई फ्लाइट सेवा को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही यहाँ के लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार भी मिलेगा। टूरिज्म प्लेसेस जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी कुमाऊं क्षेत्र में है, इतना ही हमारा चार धाम समेत जो वहाँ के हमारे पर्यटन स्थल हैं उतने ही हमारे गढ़वाल मंडल में है। दोनों मंडल हमारे कनेक्ट रहेंगे और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ चहुमुखी उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हर चाहे बिजनेसमैन हो या हमारे टैक्सी वाले हों या हमारे अन्य कोई हमारे वाहन, जैसे कि कई जगह तो मोटरसाइकिल का भी हमने नैनीताल में तो उसका भी हमने परमिट कर दिया, संभवतः यहाँ भी किया है हमने इस ज़िले में भी। तो इस तरह के कई लोग जो यहाँ पर आने के लिए तमन्ना रखते हैं, संसाधन नहीं उनके पास आने जाने के नहीं होते हैं, उसमें एक आयाम आज जोड़ दिया गया है। ये आज जो फ्लाइट शुरू हुई है इसके लिए तो मैं हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं
आदरणीय अजय भट्ट जी, इनका, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उड्डयन मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि पंतनगर एयरपोर्ट से हम लोगों को अहमदाबाद और रास्ते में जयपुर भी हमें जाना है, तो इसकी फ्लाइट दी है। इससे हमारा आवागमन सुगम होगा, कम समय में हम लोग अपने काम के लिए जा सकते हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में मुंबई में कार्यरत हूँ और यहाँ से मुंबई जाना आना मेरे लिए बहुत ऐसे बढ़िया हो गया। पहले मैं दिल्ली से ही आता था, अब मैं यहाँ से जयपुर के थ्रू भी जा सकता हूँ। 2 दिन मतलब रूट मिल गए मेरे को। तो यहाँ के यूथ के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उसको आने जाने के लिए, बाहर नौकरी पेशा करने के लिए वो मिल गया, साधन मिल गया बहुत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त किए जाने पर शक्ति फार्म के सुभाष चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है, जिसके चलते उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस महिला के पदाधिकारी शामिल थे। साथ ही शक्ति फार्म ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य, महिला ब्लॉक सितारगंज जानकी कोली, जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य आदि लोग मौजूद रहे। मैं चाहूंगी कि ये सरकार बौखलाई हुई है, इनको लग रहा है कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, बस अब इनके बस में ये है जो इनकी बुराई, इनकी सच्चाई सामने ला रहा है, उसको दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने इनकी सच्चाई सामने लाई, इसीलिए ये बौखलाई हुए, डरे हुए हैं। सिर्फ मैं पढ़ता हूँ आपके टीवी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस ज्वलंत मुद्दा का जो है आपने कवरेज करने के लिए आप पहुँचे, इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से इस लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है माननीय मोदी सरकार द्वारा, हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबरा कर जिस तरह से घिनौना कार्य जो है ये मोदी और अमित शाह द्वारा जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, वो इतनी तानाशाही में आ गई है। लोकतंत्र वो बिल्कुल चुप कराना चाहती है। अपनी आवाज़ कोई भी नागरिक या हमारा विधानसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो, जो भी जनता चुनती है कि वो अपनी बात रख सके उनके सामने, कि सही को सही कर सके और गलत को गलत कह सके। मगर मोदी सरकार इस तरह से तानाशाही में आ गई है। सहारनपुर में सरकारी राशन उतरवाने के दौरान दबंग ने गन्ना काटने के गंडासे से राशन डीलर पर हमला किया और साथ ही दबंग की पत्नी भी लाठी लेकर हमला करते नजर आई। ट्रैक्टर चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित डीलर की पत्नी ने गंगो कोतवाली में तहरीर देते हुए परिवार की सुरक्षा और दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनपद बिजनौर के एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने थाना नगीना में नवीन पुलिस भोजनालय का उद्घाटन किया। साथ ही चौकीदारों को छतरी और टॉर्च वितरित किए। इस दौरान उप जिलाधिकारी नगीना भी मौजूद रहे। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि नवीन भोजनालय का उद्घाटन एसपी नीरज कुमार जादौन को करना था, पर वो व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए, इसलिए इसका उद्घाटन मैंने किया है। इस नवीन मेस से जवानों को समय से स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और इससे उनकी ड्यूटी की गुणवत्ता और बेहतर होगी। देखिए, आज जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को जो नगीना थाने में हमारा नवीन जो मेस बनाया गया है उसका उद्घाटन करना था, लेकिन व्यस्तता के कारण सब नहीं आ पाए। उनकी अनुपस्थिति में मेरे द्वारा जो है मेस का उद्घाटन किया गया। ये जवानों के, क्योंकि हमारी ड्यूटी जवानों की बहुत टफ होती है और ज़्यादातर अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो जवानों को समय से स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिले, उसके लिए ये मेस जो है इसका बनाया गया। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में युवक ने घर में कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया। आपको बता दें, मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अब एक जहरीला पदार्थ खा के आया है, क्या मामला था? एक पेशेंट अभी 108 के द्वारा लाया गया है। मतलब उसको जहरीला पदार्थ खाना बता रहे हैं, क्योंकि आपसी घरेलू विवाद में उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है, थोड़ी हालत गंभीर है। उसके घर वाले उसको कहीं लेकर हमने रेफर कर दिया जिला अस्पताल बिजनौर। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला था? उसका नाम जयप्रकाश है और मुबारक। बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में एक
ट्रैक्टर मैकेनिक ने अपने ही दुकान पर मैकेनिक का काम सीख रहे एक युवक के साथ शराब के नशे में धुत होकर कुकर्म की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया और अपनी जान बचाई। शोर शराबा होता देख पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले की आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक जिला ट्रामा सेंटर के सामने 15 मार्च से अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने नारे लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा कि मामा नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। देश और प्रदेश की आशा कार्यकर्ता उषा और पर्यवेक्षक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग में सबसे सक्रिय तथा समानता के लिए सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रही हैं। आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने वाली आशा उषा और पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा और पर्यवेक्षकों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता राम शिरोमणि सहवाल ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मैं सिंगरौली का विधायक बना तो आशा उषा कार्यकर्ताओं को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 का वेतन दिलाने का काम करेंगे, साथ ही इनके नियमितीकरण भी करवाएंगे। आशा उषा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जैसे ही हमको जानकारी मिली कि हमारी सिंगरौली जिले की माताएं बहनें आशा उषा कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगातार कई दिनों से अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर के सामने आसन पे बैठी हुई है। मैं वहाँ पे पहुँचा, उनकी बातें सुना, उनके मांग पत्र को मैंने पढ़ा, देखा। उनका मांग बिल्कुल जायज था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया यदि मध्य प्रदेश आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी 15 तारीख से यहाँ पे हैं। आशा बहनें और आशा उषा पर्यवेक्षक बहनें सभी लोग जो NHM के द्वारा 10,000 रुपये राशि आशा बहनों को, 15,000 रुपये राशि पर्यवेक्षक बहनों को राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मिल रही है, उसको हम लोग तत्काल जारी कराने की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिंगरौली नगर निगम ने चलाई स्वच्छता की पाठशाला। विधायक महापौर अध्यक्ष और कमिश्नर ने स्वच्छता कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने सिंगरौली को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर झोला लेकर बाजार जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने कहा कि सफाई कर्मियों की वजह से ही हमारा शहर स्वच्छ रहता है, जिसको लेकर इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और इनके साथ बैठकर भोजन किया गया। तो वहीं महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ साफ सफाई कर्मियों की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। सफाई कर्मियों के साथ हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही हम सब कचरे से मुक्त रहते हैं। आज सिंगरौली नगरीय निकाय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता पाठशाला के अवसर पर सिंगरौली के स्वच्छता मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सिंगरौली क्षेत्र में निरंतर स्वच्छ भारत अभियान के तहत समय पर अच्छे कार्य करने वाले सफाई मित्रों को पुरस्कृत किया गया। आज पूरे प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मामा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई है, पर मामा ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी कड़ी में उमरिया जिले की आशा और उषा कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठ गई हैं, पर अभी तक उनकी किसी भी प्रकार की कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिससे प्रदर्शनकारियों में आक्रोश भरा हुआ है। प्रदर्शनकर्ताओं ने बताया कि पिछले कई बार हमने प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 अप्रैल के बाद भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन से कहीं न कहीं मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य की समस्या को देखते हुए मांगे पूरी होती हैं या ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
भैया हमारी मुख्य मांगे हैं, हम प्रोत्साहन राशि में काम कर रहे हैं, हमारा कोई मानदेय नहीं है और न कोई हमारी वेतन है। हम 2006 से आशा कार्यकर्ता हैं, हमको प्रोत्साहन राशि में काम कराया जाता है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि 2000 से हमको 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया। ये है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जो 2000 है उसमें हमारा गुजारा भत्ता नहीं हो सक रहा है। हम रात दिन हम लोग 24 घंटे अपना काम वर्क करती हैं, जहाँ पे तुरंत बुलाया जाता है जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा सब वेतन बराबर किया जाए और सबके बराबर हमारे को सम्मान दिया जाए। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में चैत्र नवरात्र की शुरुआत बुधवार से हो गई है और माता बिरासती देवी मंदिर में पंचमी मनाई जा रही है, जहां देश विदेश सहित प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचकर दर्शन के लाभ ले रही है। वहीं मां बिरासती देवी मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था मां बिरासती सेवा समिति के सदस्यों की तरफ से की गई है। बता दें कि मां बिरासती सेवा समिति की तरफ से मंदिर परिषद में 9 दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही समिति की तरफ से आने वाले बुजुर्गों, दिव्यांग और वृद्ध श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाने और पहुंचाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ई-रिक्शा की सुविधा भी समिति निःशुल्क प्रदान कर रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी समिति कर रही है। साथ ही नगर में प्याऊ जल की व्यवस्था की जा रही है। मां बिरासती धाम सेवा समिति की तरफ से चैत्र रामनवमी के बैठक के प्रथम दिन से अन्नपूर्णा कलश यात्रा निकालकर कन्या भोजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन पूरे 9 दिनों तक किया जाएगा। साथ ही 30 अप्रैल को मां बिरासती सेवा समिति के सदस्यों ने जवारे विसर्जन के दिन आकर्षक झांकी भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, काली जी की निकाली जाएगी, जो कि मां बिरासती देवी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए प्राचीन सगरा तालाब में जवारे विसर्जन के साथ संपन्न होगी। ये माँ बिरासती सेवा समिति द्वारा आज यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम जो लगातार किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसमें जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था जो है मंदिर सुरक्षा एवं जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी इसमें निगरानी रखी जा रही है एवं ऐसे धार्मिक कार्यक्रम एवं जो सुरक्षा है दोनों में ही पुलिस पर्याप्त रूप से मुस्तैद देना चाहते हैं। उसके लिए 9 काली का रूप जो बाहर से आया हुआ है उसका नृत्य होगा, उसका ऐतिहासिक जो जुलूस है उसके साथ में ये जुलूस चलेगा और शंकर भगवान की झांकी निकलेगी, गणेश भगवान की झांकी निकलेगी, राधा कृष्ण की झांकी निकलेगी, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की झांकी निकलेगी। हमारा भारत आस्था, परंपराओं और सनातनी संस्कारों का संकेंद्रण करता है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर और अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण करा रहे हैं, ठीक उसी तारतम्य में हमारे पाली नगर की जनता आस्था को संकेंद्रित करते हुए हम सब की आस्था और श्रद्धा की केंद्र माता बिरासनी का पूजन जो हमेशा अनवरत रूप से श्रद्धालु करते आए हैं, उसी को एक नई दिशा देकर सभी श्रद्धालु गणों को सुविधा देने की दृष्टि से मां बिरासनी समिति द्वारा जो इस प्रकार का अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित ही वह अपने आप में अद्वितीय और अनुपम है। विदिशा जिले के पठारी नगर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के संचालक ने जानबूझकर 8 बच्चों को कक्षा 5वीं और 8वीं की मुख्य परीक्षा से वंचित रखा, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित हो गई। खबर का असर होते ही जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसमें अनेक अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विभाग ने बच्चों की परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। ये जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की हो रही है, तो कल ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि करीब 6 बच्चे 5वीं के और 2 बच्चे 8वीं के उनको प्रवेश पर जारी नहीं किया गया और परीक्षा में नहीं बैठाया गया। जब यहाँ पर ये जांच की गई तो ये मालूम चला कि ये सभी बच्चे 6 जो कक्षा 5वीं से वंचित रह गए हैं, ये कक्षा 6वीं में परीक्षा प्रपत्र के अनुसार एनरोल होना चाहिए, क्योंकि पिछले सत्र 2021-22 में ये सभी बच्चे कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हैं और सभी बच्चे ए ग्रेड हैं। नारायण कुशवाहा मेरे बालक का मैं सेंट मैरी स्कूल में आया था, प्रवेश पत्र लेने के लिए। परसों के दिन पेपर था 5वीं का, इनने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया। फिर हम लोगों ने कंप्लेंट की, तो फिर आज ये जांच आई है कि विदिशा से। क्या मामला है, आप यहाँ क्यों आए? मामला इसलिए ये है कि इसलिए आए सेंट मैरी, मेरा बालक पढ़ता सेंट मैरी में,
तो क्या हुआ, कल परसों प्रवेश पत्र लेने के लिए हम लोग आए, हमारे बालक की परीक्षा है बोर्ड की, तो बोले कि प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा, तो ये बोले कि लगे तुम्हारा बच्चा पास हो गया है। तो वहाँ फिर हमने शिकायत की, तो जांच लोग भी आए, आज ये रिजल्ट हुआ है का तुम्हारा बच्चा पास हो गया है और ये 6वीं में है, उसकी अनुसूची 6वीं की बनाई गई है। तो हमारा बच्चे कल पेपर था इंग्लिश का, वो बोर्ड का था, तो हमारा बालक का नवोदय फार्म डाला है, इसलिए वो जांच को बोला, जांच चल रही है और भी बहुत बच्चे निकल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके बालक का? फूल सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी 5th पढ़ रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।